बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स का दूसरा हफ़्ता चल रहा है और ये इनकी दूसरी डिस्कशन है। फ़र्स्ट जो डिस्कशन हुई थी उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने, वो भी आप देख लें। और आज दूसरी जो डिस्कशन हो रही है इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर के बाद। तो आप दोनों वीडियोस में ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्या इम्प्रूवमेंट की है, आया इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, और कैसे ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कैसे बैठने का स्टाइल पहले कैसा था अभी कैसा है। तो आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं ताकि इन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो। और इस वीडियो को आप तमाम स्टूडेंट्स आगे शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में ताकि उनको भी फ़ायदा हो और इसे सीखें। तो आज का जो उन्वान है डिस्कशन को वो हमारा है, क्या लड़कियां ज़्यादा मेहनती हैं या लड़के ज़्यादा मेहनती हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। 10 मिनट्स इनके पास टाइम है। 10 मिनट्स क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। ओके, स्टार्ट अप। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा कि लड़के लड़कियां दोनों मेहनती थी, इसमें बिल्कुल भी कोई भी शक नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लड़कियां भी हमने कामयाब देखी हैं, लड़कियां भी हमने बिल्कुल कामयाब देखी हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरी निगाह से देखें तो मेहनत लड़कियां ज़्यादा इसलिए भी करती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी भी होती है। हमेशा हर लड़के की मजबूरी ज़रूरी नहीं होती कि लड़कों की मजबूरी भी हो, लेकिन लड़कियों की ज़रूर मजबूरी होती है। जिस तरह का हमारा माशरा होता है, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, एक्सेप्ट अपर क्लास। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमारी मेजॉरिटी हमारी जो है यही है, अपर और लोअर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो इनमें हमारे यहाँ तो यही होता है कि 20 साल के बाद, मैक्सिमम 22 साल के बाद, जैसे लड़की ने FSC कर ली उसको भाई शादी करा दो। तो लड़कियाँ मेहनत इसलिए करती हैं कि यार हमारा कोई अच्छा रिजल्ट है, ताकि हम पेरेंट्स को मुतमईन कर सकें कि भाई मेरी शादी ना कराओ, मैंने आगे पढ़ना है, मैं पढ़ सकती हूँ। लड़कों का कुछ सिस्टम नहीं होता। लड़के तो जहन में ये रख के आते हैं भाई सिर्फ पास होना है, या कुछ एक्स्ट्रा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी कारकर्दगी करते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है कि लड़के भी मेहनती हैं, लड़कियां भी मेहनती हैं। लेकिन लड़कियों की एक अगर नज़र से दिखाया जाए तो लड़कियों की मजबूरी भी है मेहनत करना। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं इस वजह से, क्योंकि वो कामयाब होना चाहती हैं। चेस नंबर 2, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो हमारे मुल्क में उनको इतने ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। वो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके घर वाले उनको आगे बढ़ने नहीं देते। बाकी हम जहाँ पर भी देखें तो लड़कियां ज़्यादा मेहनती हैं। जिस तरह अरफा करीम की मिसाल आपके सामने है, इस तरह हालांकि कोई भी लड़का नहीं है जिसने उसमें वो किया हो, इतना सॉफ्टवेयर माहिर हो। और बाकी आप किसी भी बोर्ड में देख लें तो लड़कियां टॉप करती हैं। चेस नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? आपकी बात ठीक है। जैसे आपने बताया कि लड़कियां लड़के भी ज़्यादा मेहनती होती हैं, उनकी भी कोई हार्ड वर्क करते हैं, वो भी चाहते हैं हमारा अच्छा रिजल्ट आए, हम आगे जाएं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बॉयज़ जो हैं हर मरहले में अपने आप को चाहते हैं कि हम आगे रहें और अपने स्ट्रगल करते हैं कि हर बुनियाद पे कि बंदा अपने आप को इम्प्रूव करे, स्टडी के हवाले से, अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से कि यार आज हम मेहनत कर रहे हैं, कल अल्लाह ताला इसका हमें फल देगा, तो हम आगे से आगे जाएंगे। चेस नंबर 1 में आपकी थोड़ी सी बात में कुछ इजाफा करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मोस्टली जो है नताइज हमेशा लड़कों के ही हमें रिज़ल्ट नज़र आते हैं कि वो कामयाब है ज़्यादा। इसकी वजह ये कि हमारा जो माशरे का माइंडसेट है वो हमारा है ही माइंडसेट ये कि 20 साल के बाद उनकी शादी करा देनी है, लड़की एक अमानत है। और इस तरह की जो सोच है, ये ठीक है, कुछ लोगों के पास वसाइल नहीं होते, अगर वो ये बात करते हैं तो हमें थोड़ी कुछ समझ आती है। लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास वसाइल होते हुए, हर चीज़ होते हुए, वो फिर भी इसी अपने रीति रिवाज को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। जिस तरह लड़के पढ़ सकते हैं लड़कियां पढ़ सकती हैं। और नताइज लड़कों के इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि लड़कों को तो पेरेंट्स पढ़ाते हैं बिल्कुल, उनको तो ये नहीं कहते कि भैया 20 साल के बाद आपकी शादी करा देंगे। और लड़कों को फैसिलिटेट भी ज़्यादा किया जाता है, इसलिए नताइज हमेशा लड़कों की ज़्यादा। चेस नंबर 2 में आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो मेहनत करती हैं, मगर कुछ लड़कियाँ अगर देखें हम अपने माशरे में, वो इसीलिए मेहनत नहीं करती कि उनको पता उन्होंने आगे शादी करनी है, उनको बच्चे करने, उन्होंने घर संभालना है, उन्होंने कौन सा जॉब करनी है, और वो लड़कियाँ इसलिए मेहनत भी नहीं करती।
होती हैं, कोई 100 में 10 लड़कियां होंगी जो मेहनत करती होंगी कि हमने आगे पढ़ना है, मगर 90% लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमने आगे पढ़ाई नहीं करनी, हमने शादी करनी है, उसके बाद हमारी शादी अपने घर वालों ने कर देनी है। और अगर हम लड़के देखें, हर लड़का ही इस लिहाज से पढ़ रहा होता है क्योंकि उसने आगे जॉब करनी होती है, उसने अपना घर का पूरा मैनेजमेंट पूरा करना होता है, पूरी मैनेजमेंट बनानी होती है, पूरा अपना सर्कल चलाना, हर लिहाज से अपने आप को देखना होता है। इसीलिए देखा जाए तो लड़के मेहनत करते हैं, तो हर लड़का ही देख ले उसे पता होता है कि यार मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने आगे जॉब लाजमी करनी है। कोई लड़का भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मेहनत किए बगैर वो बैठा हो, वो तो वही होगा जो ऐशो आराम जिसके घर के पास पैसे वगैरह होंगे। जो लड़का भी हम देख लें वो पढ़ाई के बगैर नहीं कुछ कर सकता क्योंकि उसको पता है सिर्फ एक पढ़ाई की उसके पास वो राइट है। इसलिए हर लड़का ही मेहनत करता है और पढ़ाई करता है अच्छी, और अपनी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। जिस नंबर पाए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियाँ ज़्यादा मेहनती होती है क्योंकि बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई में आगे होती है या लड़के सिर्फ पढ़ाई में आगे, लेकिन अगर घर के काम को देख ले तो घर में भी लड़कियाँ सुबह से शाम तक काम करती है, मेहनत करती है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बर्दाश्त दी है, वो बहुत मेहनती होती है। आपकी बात ठीक है कि लड़कियां घर में काम करती हैं, उनका काम ही घर में काम करना है और उन्होंने बाहर जाके थोड़ी काम करना है। लड़कों का जो काम है वो बाहर जाके जॉब करते हैं, जॉब के वो वही काम कर सकते हैं। अब अगर लड़के लड़कियों की जगह आके घर वाला काम करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिस्टम उल्टा हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बात यह है कि लड़कियाँ टू कंपेयर टू बॉयज़ इसलिए उन बेचारों पे एक जो है सबसे बड़ा बोझ ये हमारे माशरे में डाल दिया जाता है कि जब वो पैदा होता है ना कि मैंने इसको इंजीनियर बनाना है, मैंने इसको ये बनाना है, मैंने इसको वो बनाना है, वो पहले से ही जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि यार वो बोलता है कि मेरी कोई लाइफ नहीं है। उस बेचारे को यही कहा जाता है कि भाई आपने आगे जाके जो है अपने जो फैमिली को सपोर्ट करना है। अभी एक ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो कुछ 100 में से 10% ऐसी लड़कियां होती हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो नहीं कर सकती। चेस नंबर 3 में आपकी इस बात में थोड़ी कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि लड़कों पे एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जैसे वो पैदा होते हैं तो वालिदैन ये कहते हैं कि आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, तो बचपन से उन पर प्रेशर होता है। तो इसी तरह की लड़कियों पे भी तो हम लोग काफ़ी जिम्मेदारी डालते हैं ना हमारा मुआशरा। जिस तरह लड़की 2-3 साल की होती है, बल्कि पैदा होते ही उनको कह देते हैं भाई ये जो है अब ये मेरा बेटा इससे शादी करेगा, ये मैंने अपने नाम कर लिए। इस तरह के तो आप सबने देखे होंगे। हमारे माशरे में ये भी तो एक खामी है ना, भले आप ना माने। आपकी बात मैं एडिशन करना चाहूँगा। बात यह है कि बॉयज़ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को देख के चलते हैं कि यार आज हम लोगों ने कुछ करना है तो आगे कुछ बनेगा, अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं बनेगा। बॉय लड़कियां ये हैं कि वो स्ट्रगल करती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो पढ़ लिख के भी घर जाके घरों के जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनका फैमिली एक फ्यूचर बन जाता है तो वो घर में बर्तन हर चीज़ें धोती हैं। लेकिन लड़के एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो हैं वो अपने लाइफ में अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता हूँ। और अगर जिस नंबर 1 में आपकी बात में कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल अगर देखें ना तो जो बोर्ड टॉप होते हैं वो लड़कियां ही करते हैं, जो ईटा टेस्ट होते हैं वो जो टॉप करते हैं वो ही लड़के होते हैं। तो मेरे ख्याल में आजकल लड़कियां ज़्यादा मेहनती है क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो बात है लड़कियों की कि वो ठीक है वो टॉपर हैं, लेकिन आप अदर साइट्स पे आ जाएं, बलूचिस्तान जिस तरह की है, कोयटा, आप वहाँ पे आके देखें कि ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं लड़के टॉप करते हैं। वहाँ तो लड़कियों की स्कूल नहीं होंगे, वो तो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ लड़कियों को मौका नहीं दे रहे। वो अगर आप पंजाब का ले ले मिसाल ले ले या पेशावर का देख ले तो वहाँ लड़कियों को वो मौके दे रहे हैं। अभी लड़कियाँ जो है उसको अपनी ज़िंदगी खुद का फैसला खुद करना चाहती है। मौका लड़कियाँ नहीं देती ना। चेस नंबर 4 के साथ मैं थोड़ी बात करूँ, काट के उनको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पंजाब के बोर्ड को देखें तो भी हम पिछले जितने मर्जी साल देखें लड़कों ने बोर्ड किया, वो मेरे जिस बोर्ड में था उसमें भी हर दफ़ा बोर्ड जो टॉप करता था लड़का ही करता था। आप 2019 का देख ले, 18 का देख ले, 17 का देख ले, पिछले 10 साल में एक दफ़ा मुझे नहीं नजर आई किसी लड़की ने टॉप किया होगा। हर दफ़ा लड़के ने ही टॉप किया हुआ है। जैसे आपने कहा कि कोयटा में आपकी बात में एक और एडिशन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई ये लड़कों के लिए सबसे बड़ा जो जहाँ पे लड़कियाँ आ जाती हैं आजकल के माशरे में, वहाँ पे लड़कों के लिए कंपटीशन टफ हो जाता है। क्यों? वो ये समझते हैं कि लड़कियाँ हमसे नीचे हैं।
लड़कियां हमसे नीचे हैं और वो इसीलिए स्ट्रगल करते हैं कि ऊपर आने की, कि क्यों लड़की हमसे आगे क्यों निकले। अल्लाह ताला ने और कुरान पाक में भी हमें जो है मर्द को औरत से ज़्यादा फजीलत दी है। तो इस वजह से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरह टेस्ट नंबर 3 ने कहा कि 4 ने कहा कि लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता, लड़कियों को मौका दिया जाता है, लड़कों को भी मौका दिया जाता है। जो ज़्यादा मेहनती है मेरे ख्याल से लड़के ज़्यादा मेहनती हैं। आपने कहा कि टॉप भी करते हैं, लड़के भी टॉप करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां सिर्फ हर जगह टॉप करती हैं, मेहनती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स मेहनती हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं मेहनती, लेकिन बॉयज़ उनसे ज़्यादा मेहनती हर काम में, हर लाइफ में। अभी देखा गर्ल्स ठीक है, वो उनको जो जिनको मजबूरी होती है वो बाहर निकलती है ना, कि यार हमने जाके कुछ कमाना है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देख के कि यार हमने इनको कुछ सेटलमेंट देनी है, इनका कोई फ्यूचर बनाना है। लड़कों को देखा जाए उन पे तो लाजमी है कि उन्होंने कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। अगर वो लोग कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो अपनी फ्यूचर कैसे बनाएंगे। टेस्ट नंबर 1 मैं थोड़ी एक बात आपसे करना चाहता हूँ। वो ये बात है कि अगर हम लड़कों की ज़िंदगी देखते हैं, लड़कों की ज़िंदगी में ये आ जाता है कि यहाँ आपने अपने घर की जिम्मेदारी उठानी है, यहाँ आपने पढ़ाई करनी है, आपके पास 2 ही चीज़ें होती हैं। लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी में एक एडिशन भी होती है। लड़की की ज़िंदगी में ये भी होता है कि आपने घर के काम भी करने, और आपने बाहर अपना अगर जॉब करती है, आपका कोई भाई नहीं है तो आपने जॉब भी करनी है, आपने पढ़ाई भी करनी है। तो अगर देखा जाए तो प्रेशर, और ऊपर से शादी के अलग बर्डन होते हैं। लड़कों पे तो ये बर्डन नहीं होता। तो एक अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लड़कियों पे हमारे माशरे में, तो और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती हैं। चेस नंबर 2 में आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि लड़कों की शादी, वो लड़कियों की शादी कौन करवाता है? भाई करवाते हैं या उनके वालिदैन करवाते हैं, और लड़की करवाते हैं। और हर लड़का जॉब भी करता है और साथ पढ़ाई भी करता है, इसलिए लड़के देखा जाए ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़कियों की निस्बत। कोई लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लाइब्रेरी में भी जाते हैं, इसलिए लड़के हमेशा आपकी बात से जो है पूरे मैं सहमत हूँ कि क्योंकि अभी देखें अगर लड़के नहीं कमाएंगे, लड़कियां आगे स्ट्रगल कैसे कर पाएंगी? वहाँ पे अपनी डिग्री तो नहीं दिखा सकते हैं कि जी ये मेरी डिग्री है तो जी ये मुझे आपको आगे से आप मुझे एक जो है कॉपी दे दें या पेंसिल दे दें। उधर आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे किधर से आते हैं? वो सारे बॉयज ही बेचारे बाहर जो है सुबह से लेके शाम तक लगे ये तो बॉयज का जिम्मेदारी है ना, ये तो बॉयज का जिम्मेदारी है, ये तो मर्द का जिम्मेदारी है कि वो औरत को बेहतरीन माहौल और उसको जो है वो और मनी सहूलत मुयसर करे। ये तो जस्ट नंबर 4 मैं आपकी बात में ये मैं काटना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जो है मेहनत की बात कर रहे हैं, हम मेहनत की बात कर रहे हैं, मेहनत मर्द जो है ज़्यादा कर सकता है क्योंकि उसने एक सेटलमेंट लाइफ देनी पड़ती है। देखो मर्द तो जो है वो 4-5 घंटे सिर्फ काम करते हैं और वो घर कमा लेते हैं, लेकिन अगर लड़कियों को देखें तो वो सुबह से शाम तक बल्कि रात के 2 बजे 3 बजे भी वो काम करती है। देखा जाए घर में सिर्फ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखा जाए कि लड़के भी आके कोई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत की है, नेवी में, एयरफोर्स के बंदे हैं, कोई भी फोर्सेस के बंदे जिनको दिल चाहता है कि हम लोग काम करें। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि सुबह भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, रात को 12 बजे भी आते हैं। वो कौन है? बॉयज़ ही है ना, मर्द ही है ना। औरतें तो करती हैं लेकिन वो रात को 9-10 बजे तक सो जाती हैं। ज़्यादातर बॉयज़ की ड्यूटी बॉयज़ की है। ऐसे भी मैंने मर्द देखे हैं, बॉयज़ देखेंगे जो घर में भी स्ट्रगल करते हैं, नौकरी भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स बॉयज़ ठीक है, बॉयज़ ज़्यादा। बात का ये जवाब देना चाहूँगा कि बानिस्बत लड़कों के लड़कियाँ ज़्यादा मेहनती होती हैं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में देख लें तो लड़कियों पर ज़्यादा बर्डन होता है बानिस्बत लड़कों के। फैमिली का देख लें, उसके बाद आप उनके ऊपर जो उनके बच्चों का होता है उनको भी कि उनकी जो केयर करनी होती है वो भी उनकी वालदा करती हैं ज़्यादातर। ठीक है, वालिद का काम भी ये होता है कि वो सिर्फ पैसे कमा के देता है, लेकिन जो उनकी तरबियत होती है और बाकी जो उनके सारे काम काज होते हैं वो तो उनकी वालदा ही करती हैं ना। चेस नंबर जो 6 ने बात किया कि लड़कियां घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। उनका काम ही बच्चों को संभालना है और उन्होंने क्या करना है, और उन्होंने बाहर जाकर पैसे थोड़ी कमाने हैं, बर्तन धोने हैं, घर का काम करना है, सफाई करनी है, घर संवारना है अपना। और उन्होंने क्या करना होता है, कुछ होती है जो जॉब भी करती हैं, मगर ज़्यादातर देखा जाए लास्ट कमेंट्स लास्ट अभी बोला हूँ। टेस्ट नंबर 5 पहले तो आपने एक बात की थी कि जिस तरह भाई पे जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बहन की शादी कराए, ज़रूरी नहीं है हमेशा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसी औरतें भी देखी हैं जो इतनी बासमझ और इतनी मेहनती हैं, जो अपने माँ बाप को भी खुद खिलाती हैं, घर भी संभालती हैं और अपनी शादी का पैसा, अपना जेवर भी खुद कमाती हैं। आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पहले की निस्बत बेहतर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए। और जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको कि डिस्कशन चाहे आप फॉर में कर रहे हैं चाहे अगेंस्ट में कर रहे हैं, बोलना आपने पॉजिटिव है। तो अभी आप जितने स्टूडेंट्स बोले हैं, डिस्कशन की आपने,
एक तो फिल बदी की है, लिखा हुआ नहीं है आपके पास, कागज़ से पढ़ा नहीं है आपने, ये इसलिए आप सबको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि चाहे फार में बोल रहे हैं चाहे अगेंस्ट में बोल रहे हैं, आपने पॉजिटिव तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश किए। तो इस वीडियो को देखने वाले कितना सराहते हैं, तो लाइक से पता चलेगा कितने इस वीडियो को लाइक आते हैं। आखिर में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला की हुजूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व तरतीब याद कुल्ली मालूम लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। या अली मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दी, या अली इसकी सरहदों की हिफाजत करने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए रब्बुल इज़्ज़त, इसके लिए खिदमत करने वालों की हिफाजत फरमा, इनको अपने ज़मान में रख, इनको तरक्की और रूज अता फरमा दे। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं मुल्क के लिए, जज्बा है कुछ करने का, मर मिटने का मुल्क की सरहदों के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए और मुल्क की तरक्की और सलामती के और बका के लिए, या अल्लाह इन तमाम स्टूडेंट्स को, इन तमाम लोगों को कामयाबियाँ अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।